मनोज सिंह काका यहां पर कह रहे हैं कि भाई कोई बात यहां पर कह रहे हैं कि भाई बोर्ड के सामने अपनी आपत्ति दर्ज करा दो, जो भी सबूत हैं वो दे दो, काम हो रहा है, ये क्राइम है, उसकी तहकीकात होगी, कमेटी बैठेगी, जांच पड़ताल। आप रुकना क्यों नहीं चाहते? आपके नेता तो कहते हैं ये नौकरी नहीं देना चाहते, उसमें आरक्षण भी देना होगा, जानबूझकर ये काम करते हैं। आप भी इसको न जाने किस दिशा में ले जाते हैं। पहले तो आपको साधुवाद की कम से कम इस विषय पर आप जैसा जनवादी पत्रकार जो देश भर के नौजवानों की आवाज है, आप हमेशा नौजवानों किसानों की बात जो उनकी दुश्वारियां पीड़ा है उस कहते हैं। अब देखिए कितने कितने बहादुरी से इस देश में दूसरे तरह का लोकतंत्र आ गया है। इस देश में मोदी समर्थन ही राष्ट्रवाद है और मोदी विरोध ही देशद्रोह है। इस देश में सांप्रदायिकता ही शांति है। इस देश में पाखंड ही ज्ञान है। इस तरह का मोदी जी राज चला रहे हैं। जो सरकार ये कहती है, जो बुलडोजर वाली सरकार है, वो कोई एक पेपर थोड़ी लीक हुआ है। उत्तर प्रदेश में 2018 अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग का आज तक रिजल्ट नहीं आया। उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल पेपर लीक हो गया। उत्तर प्रदेश में 2021 का एसआई का पेपर लीक हो गया। और जो नौजवान उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने धरना दे रहे हैं, लखनऊ इको गार्डन में दे रहे हैं, वो सिर्फ इतना चाह रहे हैं, जिन नौजवानों ने फॉर्म भरा, लगभग 60,000 वैकेंसियों के लिए लगभग 50 लाख लोगों ने भरा और सब लोगों ने पैसे दिया। उससे सरकार को करोड़ों रुपया इनकम। तो जांच तो कर रही है सरकार। आरओ की भर्ती हुई, कैसे रोके? हर चीज को थोड़ा रोक सकती है, ये कह रहे हैं के वाजपेयी। मनोज, अरे जो सरकार दो देशों में युद्ध रोक सकती है, जो सरकार 2 करोड़ रोजगार का डफली पीटती थी, जो सरकार कहती है कि हम 500 साल पुराने संस्कृति ला सकते हैं, जो सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम राम को वो करती है कि हम उनको लाए हैं, वो सरकार इतना छोटा काम नहीं कर सकती। ऐसा कहिए ना। नहीं तो सरकार तो ये है कि हर निर्भीक आवाज जो निकलती है उसका दमन कैसे हो जाए, जो लोग सच बता दें उसको रोक कैसे दिया जाए, ये सरकार चल रही है। आज जहां बनारस में मोदी जी भाषण दे रहे हैं, उसी बनारस के बीएचयू, उसी मालवी के प्रांगण में 3 दरिंदों ने, और उन दरिंदों ने जिनके साथ मोदी जी बहुत की सारे मुद्दे एक साथ जोड़ नहीं रहे क्या मनोज सिंह का? कुछ कार्रवाई हुई, सरकार उनको बचाती। पर ये जो समस्या है, ये नकल का कारोबार, नकल का बाजार जो चल रहा है, इसको इंस्टीट्यूशनलाइज, इसको संस्थागत एक ढांचा किसने दिया था? मुलायम सिंह अब स्वर्गीय हो गए, उनकी सरकार में तो नकल की खुली छूट थी। वो तो कल्याण सिंह ने रोक लगाई पहली बार 90 के दशक में, कि नहीं? गलत तो नहीं बोल रहा मैं? देखिए कुछ नए संदीप जी, कुछ बातें बहुविज्ञापित और बहुप्रचारित होती है। नेताजी ने उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में हिंदी लाया, सिर्फ अंग्रेजी हुआ करती थी आपके संज्ञान हेतु, जिससे बहुत सारे हिंदी भाषी के लोग पीसीएस बने। बहुत सारे पूज्य श्रद्धेय नेताजी ने लखनऊ में लोहिया जैसा संस्थान बनाया, लोहिया लॉ कॉलेज। नरेंद्र मोदी जी रोज मंदिरों के उद्घाटन करते हुए दिखते हैं, एक विश्वविद्यालय नहीं बना पाए। उसी बनारस में बीएचयू जैसा कोई एक संस्थान नहीं बना पाए। जब कोरोना की महामारी आई थी तो उनके प्रस्तावक की बेटी दवाइयों के अभाव में मर गई। तो सिर्फ बातें कह देना, सिर्फ अच्छे अच्छे भाषण कह देना, और आज जिनके उस पर बोल रहे थे रविदास, संत रविदास 2 धर्मों में माने जाते हैं, सिख धर्म, हिंदू धर्म में। उन्होंने कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। लेकिन मैंने वही तो कहा कि जब पाखंड और अज्ञानता ही शक्ति हो, तो फिर आप कैसे शुचिता की बात कर सकते हैं? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।